इस ईद पर आपका दस्तरखान इतना स्पेशल होगा कि हर कोई ये ज़रूर पूछेगा कि आखिर ये सब किसने बनाया। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं 4 ईद स्पेशल रेसिपीज़ जो न सिर्फ बनाने में ईज़ी हैं बल्कि टेस्ट में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लगती हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे जूसी फ्लेवरफुल चिकन मंदी, एक रिच क्रीमी डिज़र्ट, शाही कोफ्ता करी और सॉफ्ट जूसी चिकन गोला कबाब जो मुंह में मेल्ट हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस ईद पर आपका दस्तरखान सबसे अलग और स्पेशल लगे तो वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि मैं हर स्टेप में आपको डिटेल के साथ बताऊंगी ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के परफेक्ट रिजल्ट हासिल कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंदी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 चिकन के लेग पीसेस, इसमें एक ब्रेस्ट पार्ट भी शामिल है। वैसे तो इसमें लेग पीसेस का ही यूज़ होता है, मगर प्लेटर को कंप्लीट करने के लिए मैंने ब्रेस्ट पार्ट भी यूज़ किया है। अब चिकन पर मैं गहरे कट्स लगा रही हूँ ताकि जब मैं स्पाइसेस लगाऊँ तो ये स्पाइसेस इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। जब मंदी रेडी हो तो हर बाइट में स्पाइसेस का असली मज़ा मिले। तो इसी तरह से सारे चिकन के पीसेस पे गहरे कट्स लगाने हैं ताकि मसाले इसमें अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाएं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब सबसे पहले मंदी मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हाफ़ टी स्पून ली है मैंने साबित काली मिर्चें। इसमें 2 साबित काली इलायचियाँ भी शामिल कर देंगे। इसके अलावा सब्ज़ इलायचियाँ हैं जो कि 4 अदद हैं, ये बड़े साइज़ की हैं, छोटी हों तो 5 से 6 ऐड कर सकते हैं। 2 टुकड़े मैंने इसमें दालचीनी के ऐड किए हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें साबित सौंफ ऐड कर देंगे। इसके अलावा 2 टेबल स्पून साबित धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सभी स्पाइसेस को अच्छी तरह से आपने ग्राइंड कर लेना है, इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। सभी स्पाइसेस को मैंने मिक्स कर लिया है। अब आपने करना ये है कि इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून स्पाइस को आपने अलग उठाकर एक प्याली में रख लेना है। क्यों रखना है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। अब जो हमारा रिमेनिंग स्पाइस का पाउडर है, इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल किया है। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, जितना खाना आप पसंद करें। हाफ़ टी स्पून इसमें जायफल और जवैत्री का पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें पिसी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है, और 1 टीस्पून इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर बेहद खूबसूरत आएगा। क्वार्टर टीस्पून इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला है, ऑप्शनल है, ऐड करेंगे तो कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, और लेमन जूस भी इसमें 2 टेबल स्पून शामिल कर दूँगी। स्पाइसेस के फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने से ये होगा कि जब ये सारे स्पाइसेस आप चिकन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये स्पाइसेस बहुत अच्छी तरह से चिकन के ऊपर स्टे करेंगे और अंदर तक एब्जॉर्ब होंगे। इसका एक थिक सा पेस्ट तैयार करना है। अगर आपको लगे कि पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर सकते हैं। पेस्ट रेडी हो चुका है और अब इस क्रीमी पेस्ट को चिकन के पीसेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। ध्यान रखें कि पेस्ट हर कट के अंदर पहुंच जाए ताकि चिकन अंदर से भी फ्लेवरफुल और जूसी बने। तो कट्स जो गहरे लगाए थे उनके थ्रू मसाले एब्जॉर्ब होंगे और मंदी का असली मज़ा तभी आएगा। लेग पीस हो या ब्रेस्ट पीस, हर साइड पर मसाले इवनली कोट करना बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पर सभी पीसेस पे मैंने मसाला लगा दिया है। अब चिकन को रेस्ट देंगे, तो कम से कम 4 घंटे का रेस्ट आपने इसे लाजमी देना है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें, जिसके बाद आपको इसके रिज़ल्ट शानदार मिलेंगे। तो जब तक चिकन को रेस्ट मिल रहा है इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने एक ब्लेंडिंग जग में डाले हैं। 5 से 6 लहसुन के जवे हैं। इसके अलावा इसमें हरे धनिए का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि आधा कप है। 3 से 4 मोटी वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं। ये तीखी नहीं होती मगर इससे क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें मैं लेमन जूस शामिल कर रही हूँ और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अब पानी मिलाए बगैर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। और देखें एक ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो गई है जो कि चिकन मंदी के साथ बेस्ट कॉम्बो बनाएगी। इस चटनी को आप दूसरे मील्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चिकन मैरिनेट हो गई है तो बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए 15 अदद मैंने लिए हैं बादाम और 15 ही काजू का इस्तेमाल किया है। ड्राई फ्रूट्स को थोड़े से ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ, जिससे इनका फ्लेवर और क्रंच दोनों इन्हेंस हो जाते हैं। बादाम और काजू को मैंने पहले फ्राई कर लिया है और अब इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून किशमिश ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये जल्दी से फ्राई हो जाती है तो इसको आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना।
यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स रेडी हो चुके हैं, तो बस अब इन्हें निकाल लेंगे और निकाल कर आपने इनको एक प्लेट में रखना है। ये ड्राई फ्रूट्स मंदी के प्लेटर को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बनाते, बल्कि खाने में एक रॉयल और ऑथेंटिक अरेबिक टच भी देते हैं। जिस ऑयल में ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करा था, उसमें मैंने चिकन के पीसेस असेंबल कर दिए हैं। पैन का साइज़ छोटा है, तो 3 यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ और एक अलहदा से पका रही हूँ। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे ताकि चिकन के ऊपर एक खूबसूरत सा निशान आ जाए। इस स्टेज पर आपने गैस का फ्लेम हाई ही रखना है ताकि चिकन बाहर से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बने और अंदर से जूसी रहे। तो 2-2 मिनट के लिए दोनों साइड्स को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। जो रिमेनिंग मसाला बच गया था, उसको भी चिकन के पीसेस के ऊपर अप्लाई कर देंगे। हर साइड को इवनली फ्राई करना ज़रूरी है ताकि चिकन के पीसेस एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल गोल्डन और टेम्पटिंग लगे। अब इसमें मैंने तकरीबन आधा कप पानी डाला है, दोनों साइड्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। सो कवर करेंगे और अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे साइड्स को चेंज करते हुए इन चिकन के पीसेस को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने पका लेना है ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। यहाँ तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट लो फ्लेम पे पकाया है। पानी ड्राई हो चुका है। चिकन के पीसेस बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुके हैं और आप देखें कितना खूबसूरत सा कलर इस पे आ चुका है। तो चलिए अब खुशबूदार मंदी राइस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं 4.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। लहसुन के जवे हैं जो कि तकरीबन 10 से 12 हैं छोटे साइज़ के, ये इसमें ऐड कर देंगे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी इसमें ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने रफली काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब कुछ खड़े गरम मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें है एक साबित काली मिर्चें जो कि तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। इसके अलावा इसमें मैंने सौंफ ऐड की है और ये भी 1 टीस्पून के बराबर है। 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। साबित धनिया इसमें ऐड करेंगे जो कि 1 टीस्पून है। मंदी राइस के फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए 2 चिकन के क्यूब्स मैंने शामिल किए हैं। ये किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से आपको ईज़िली मिल जाएंगे। अब जो मंदी मसाला 2 टेबल स्पून अलहदा से एक प्याली में उठाकर रखा था, वो भी इसी पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए साबित लाल मिर्चें मैंने ऐड की हैं। मेरे पास गोल वाली हैं, तो ये तकरीबन 6 से 7 हैं। आप लोग चाहें जो सूखी लाल मिर्चें होते हैं वो शामिल कर सकते हैं। एक तेज़पात का पत्ता है, इसको तोड़कर इसमें ऐड कर देंगे। इसको मैंने गैस के फ्लेम पे रख दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको आपने कम्प्लीटली बॉईल करना है तकरीबन 10 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि जो भी इसमें चीज़ें ऐड की हैं उनका जो एसेंस है वो प्रॉपर इस यखनी में आ जाए। और देखें खुशबूदार सी चिकन मंदी राइस की यखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो कि राइस के फ्लेवर को सुपर से भी ऊपर कर देगी। अब मंदी राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 750 ग्राम चावल। चावल आपने अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं ताकि रेस्टोरेंट स्टाइल खिले खिले और फ्लफ़ी चावल बनकर तैयार हों। इन चावलों को मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद पानी में डिप करके रख दिया है। आधे घंटे के लिए डिप करना है ताकि चावल प्रॉपर पक कर तैयार हों। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट करके इसमें ऐड किया है। अब प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे। प्याज को एक अच्छा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर देना है, ज़्यादा डार्क शेड पे नहीं लेकर जाना, वरना चावलों का कलर भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और अच्छी खुशबू के लिए 3 बादियान के फूल शामिल कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को भी प्याज के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अब मंदी राइस के मसाले में मैं खुश्क लीमू ऐड कर रही हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो मंदी को वो असली अरबिक फ्लेवर देता है जो हम रेस्टोरेंट में महसूस करते हैं। खुश्क लीमू चावलों के साथ एक हल्की सी खट्टी और स्मोकी खुशबू देता है जो पूरे टेस्ट को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर लेकर चली जाती है। ये किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। प्याज यहाँ पर देखें हल्की सी गोल्डन हो गई है, तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। कुछ सेकंड्स के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके अलावा 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तीखी वाली मिर्चों का यूज़ किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च ऐड की है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि चिकन क्यूब ऐड किए थे उसमें भी नमक होता है, तो नमक का एडिशन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, जितना खाना आप पसंद करें। यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर दूँगी मैं यखनी। तो मैं 750 ग्राम चावल बना रही हूँ, तो इसमें तकरीबन मैं 4 ग्लास यखनी के ऐड करूँगी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है चावलों के लिए। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, इसको कवर करेंगे और इसमें आपने कम्प्लीटली एक बॉयल लेकर आना है ताकि हम इसमें चावल डाल सकें। यखनी में बॉयल आ चुका है। चावलों को मैंने छान लिया है, एक्स्ट्रा सारा पानी निकाल दिया है और अब इस चावलों को इसमें ऐड कर देंगे।
अब हाई फ्लेम पे इन चावलों को पकाना है और कवर आपने नहीं लगाना अंटिल कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। इस पॉइंट पर आप नमक चख लें, अगर कम पड़े तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो मुझे नमक बिल्कुल सेट लग रहा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो रहा है। अच्छी खुशबू के लिए तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। पानी यहाँ देखें बिल्कुल बेस में जा चुका है, यानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बस ये निशानी है कि अब चावलों को दम पर रखना है। इसके नीचे आपने एक हैवी बॉटम का तवा लाजमी लगाना है ताकि चावल ना नीचे से जले ना चिपके। पैन के कवर पे मैंने एक कपड़ा लगा लिया है ताकि स्टीम कहीं से भी रिलीज़ ना हो। इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। 8 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। चावल अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं हुए। 2 टेबल स्पून केवड़े में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। अच्छे कलर के लिए ये इसमें डाल देंगे और अब चिकन के जूसी कुक पीसेस को इसमें असेंबल कर देंगे। और जब ये चिकन के जूसी पीसेस चावलों के साथ दम पर आएंगे तो इसका फ़ायदा ये है कि चिकन और चावल दोनों एक दूसरे का फ्लेवर एब्जॉर्ब करेंगे। चिकन के मसाले चावलों में उतरते हैं और राइस की खुशबू चिकन के अंदर तक जाती है। इस प्रोसेस की वजह से मंदी का टेस्ट बिल्कुल वही ऑथेंटिक अरेबिक स्टाइल बन जाता है। अब इस मंदी को मैं कोयले का स्मोक दे रही हूँ, जिसके लिए कोयला मैंने गर्म होने रख दिया था। ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर ड्रिजल करूंगी और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे ताकि कोयले का स्मोक इन दोनों चीज़ों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये स्टेप मंदी के लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि इससे चावल और चिकन दोनों में एक स्मोकी अरोमा आ जाता है। इसको मज़ीद 8 मिनट मैंने दम पे रखा है। अब इसका कवर हटाएंगे और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें। और यहाँ पे खुशबूदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंदी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जो कोयला रखा था इसको निकाल लेंगे, इसका काम ख़त्म हुआ। और अब चिकन के पीसेस को भी मैं इसमें निकाल के अलग से रख रही हूँ ताकि इनको सर्विंग के वक्त चावलों के ऊपर खूबसूरत तरीके से असेंबल कर सकूँ। अब चावलों को चेक कर लेते हैं कि चावलों की क्या कंडीशन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि चावल एकदम फ्लफ़ी और खिले खिले बन गए हैं, बिल्कुल चिपक नहीं रहे। इस स्टेज पर चावलों की खुशबू और टेक्सचर दोनों ही मंदी का असली मज़ा डबल कर देते हैं। हर दाना अलग और परफेक्टली कुक है जो सर्व होते ही प्लेटर को और भी ज़्यादा रॉयल बना देगा। अब एक खूबसूरत से प्लेटर में मज़ेदार और खिले खिले इन चावलों को अरेंज कर लेते हैं अरेबिक स्टाइल दावत का मज़ा लेने के लिए। और अब इन चावलों के ऊपर चिकन के जूसी गोल्डन फ्राइड पीसेस को मैं असेंबल कर रही हूँ। देखिए जैसे ही जूसी चिकन फ्लफ़ी चावलों के ऊपर सेट होती है, प्लेटर की शान और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हर पीस को इस तरह से अरेंज करें कि प्रेजेंटेशन बिल्कुल अरेबिक स्टाइल लगे। जो चटनी तैयार करी थी वो भी इसी के साथ सर्व कर देंगे। और अब इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ मैं फ्राई हुए हुए ड्राई फ्रूट्स। देखिए जैसे ही गोल्डन काजू बादाम और किशमिश चावलों के ऊपर आते हैं तो प्लेटर की शान डबल हो जाती है। और लीजिए जनाब, हमारा मंदी प्लेटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए नीचे खिले खिले खुशबूदार चावल और ऊपर गोल्डन ब्राउन जूसी चिकन के पीसेस और फ्राई हुए हुए ड्राई फ्रूट्स एकदम रॉयल और टेम्पटिंग लुक दे रहे हैं। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि कोफ्ता करी बस नॉर्मल ही होती है तो आज की ये शाही कोफ्ता करी आपकी सोच बदल देगी। गाढ़ी जायकेदार ग्रेवी में डूबे हुए सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते किसे खाना नहीं पसंद होते, तो इसीलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल शाही कोफ्ता करी। कोफ्ता करी बनाते वक्त अक्सर कोफ्ते फट जाते हैं या ग्रेवी ऑयली हो जाती है, लेकिन मैं आज आपके साथ वो सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जिनसे कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होंगे, जिसकी ग्रेवी बिल्कुल क्रीमी सिल्की और शाही फ्लेवर के साथ तैयार होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग पूछें कि किस होटल से मंगवाए हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज बनने वाले हैं असली शाही कोफ्ते जो आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। तो ये शाही कोफ्ता करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज को बहुत बारीक स्लाइस कर लिया है, क्योंकि शाही कोफ्ता करी की ग्रेवी का बेस प्याज से ही तैयार होता है। प्याज जितनी बारीक होगी उतनी ही अच्छी फ्राई होगी। इसको मैं फ्राई करूँगी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कोरमे की प्याज को फ्राई किया जाता है। इसको आपने ओवरकुक नहीं करना। प्याज का इसी तरह का एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना चाहिए ताकि ग्रेवी का कलर भी बहुत खूबसूरत बने। अब यहाँ पर कोफ्ते बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए एक चॉपर में मैंने लिए हैं 10 अदद लहसुन के जवे। मैं 1 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली कट कर कर इसमें ऐड किया है। 1 कप फ्रेश हरा धनिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। कुछ हरी मिर्चें भी इसमें डाल रही हूँ, ये तकरीबन 10 से 12 हैं। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें इसमें ऐड करिएगा, जितना तीखा खाना आप पसंद करें।
इसमें मैंने कुछ पुदीने के पत्तों का भी इस्तेमाल करा है जो कि आधा कप है। इनको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इन सारी सब्जियों को पहले चॉप कर लेंगे। इसके बाद इसमें कीमा ऐड करेंगे। सब्जियां पहले चॉप करने से ये प्रॉपर चॉप हो जाती हैं, क्योंकि कीमे के साथ अगर आप सारी सब्जियों को चॉप करते हैं तो इसके चंक्स बाकी रह जाते हैं और ये प्रॉपर पिस नहीं पाती। सब्जियां यहाँ पर चॉप कर ली हैं मैंने। अब ये शाही कोफ्ता करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा, जिसमें 20% फैट शामिल है। फैट शामिल होगा तो कोफ्ते का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट होगा। आप इस रेसिपी को मटन और चिकन दोनों के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। कीमे को मैंने, आप लोग देख सकते हैं, अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। कीमे का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें पानी या मॉइस्चर हुआ तो उससे कोफ्ते फट सकते हैं। सारा कीमा मैंने चॉपर में डाल दिया है। अब देखें, जो प्याज मैंने फ्राई कर कर रखी थी, इस प्याज का एक हिस्सा इसमें डाल देंगे और 3 हिस्से आपने ग्रेवी के लिए बचा कर रखने हैं। फ्राइड प्याज ऐड करने से कोफ्तों का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट होता है और कोफ्ते फटते नहीं हैं। साथ ही इसमें कुछ मिर्च मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मैंने 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर पिसी लाल मिर्चें ऐड की हैं, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल कर रही हूँ मैं धनिया का पाउडर। तो ये क्रश हुआ हुआ धनिया है, ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है। ज़ीरे का पाउडर इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया है। 1/4 टीस्पून अच्छे कलर के लिए मैंने हल्दी का पाउडर ऐड किया है। अब मैं चाहती हूँ कोफ्ते एक्स्ट्रा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हों, तो 2 से 3 टेबल स्पून 1 किलो कीमे में मैंने कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। आप लोग चाहें यहाँ पर 3 टेबल स्पून इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। दोनों चीज़ें ऐड करने से कोफ्तों का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट होगा। कीमे को मैंने थोड़ा पीस लिया था, अब इसमें बाइंडिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून बेसन को ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद इसमें ऐड किया है। देखिए, कोफ्तों का कीमा पिस चुका है और एक कीमा आपने बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार करना है। जितना बारीक कीमा होगा उतने ही परफेक्ट शेप के साथ कोफ्ते तैयार होंगे और पकते वक्त टूटेंगे नहीं और ना ही फटेंगे। अब कोफ्तों को शेप देने के लिए हाथ को मैंने ऑयल लगा कर ग्रीस करा है। एक पोर्शन लेंगे, पोर्शन उतना बड़ा लेना है जितने बड़े साइज़ का आप कोफ्ता बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़े बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाकर तैयार कर रही हूँ। दोनों हाथों से इस कीमे के पोर्शन को प्रेस करेंगे और इसको क्रैक फ्री कर देंगे। देखें, कोफ्ता बनाते वक्त एक चीज़ का खास ख्याल रखना होता है कि इसमें किसी भी तरह का क्रैक नहीं होना चाहिए। क्रैक होगा तो वहीं से कोफ्ता फटेगा और टूट भी सकता है। इसको मैंने बना लिया है। देखें कितना सिल्की स्मूथ कोफ्ता बनकर तैयार हुआ है। सारे कीमे के इसी तरह से कोफ्ते बनाकर तैयार करने हैं। अब इसकी ग्रेवी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 कप दही। अच्छा, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें जो तली हुई प्याज बचा कर रखी थी, वो प्याज इसमें ऐड कर देंगे। इस प्याज का 1/4 हिस्सा मैंने कोफ्तों में ऐड किया है और बाकी की सारी प्याज ग्रेवी में डालेंगे। साथ ही शाही कोफ्ता बना रहे हैं तो इसमें 2 टेबल स्पून मैंने काजू का पाउडर ऐड किया है। 14 से 15 काजू थे, जिसका मैंने फाइन पाउडर बनाकर इसमें ऐड किया है। अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक परफेक्ट स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए, जो कि हमारी कोफ्ता ग्रेवी को एक सिल्की टेक्सचर देगा। अब ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने वही ऑयल यूज़ किया है जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई करा था, और ये 1 कप कुकिंग ऑयल है। इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें 4 अदद हैं सब्ज़ इलायचियाँ, 8 से 10 हैं साबित काली मिर्चें, 5 से 6 लौंगे हैं। इसके अलावा 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है और 2 तेज़ पत्तों को मैंने तोड़कर इसमें ऐड किया है। अब इन खड़े गरम मसालों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आए। और अब इसमें 3 टेबल स्पून भरकर मैंने गाढ़ा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, जो कि हमारी कोफ्ता करी को एक परफेक्ट पेस्ट देगा। अदरक लहसुन को इसमें फ्राई करेंगे इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। 1 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है। गैस का फ्लेम लो करेंगे क्योंकि अब इसमें मसाले ऐड करने लगे हैं। तो 1.5 टीस्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जितनी खाना आप पसंद करें। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रश हुआ हुआ धनिया डाला है और अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा ग्रेवी का। हस्ब ज़ायका नमक ऐड करेंगे। नमक मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है, यानी 1.25 टीस्पून के बराबर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। ये मसाले जले नहीं तो इसमें मैंने आधा कप पानी ऐड किया है, क्योंकि अब इसकी भुनाई करनी है।
मसालों को इतनी अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसमें मौजूद जिसका रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। जितनी अच्छी तरह से आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, रिजल्ट्स आपको उतने ही शानदार मिलेंगे। तो लगातार फ्लेम को मीडियम कर कर इस मसाले को आपने भूनना है और साथ साथ चलाते भी रहना है। जैसे ही ये मसाले यहाँ पर भून जाएंगे, ऑयल इसमें से सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब देखें, जो दही, काजू और प्याज का पेस्ट बना कर रखा था, वो पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और अब इस पेस्ट की भी इसमें अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। दही इस कोफ्ता करी को एक नेचुरल क्रीमीनेस देगा। फ्राइड प्याज से इसका टेस्ट डीप हो जाता है और भी ज़्यादा रिच हो जाता है। अब काजू का जो पाउडर इसमें डाला है, उससे इस करी को असली शाही टच मिलेगा। मसाले को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि मसाला ना जले और ना ही लगे। तो देखिए, ऑयल इसमें से सेपरेट हो गया है, मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, कलर कितना खूबसूरत हो चुका है। बस ये निशानी है कि मसाला यहाँ पर परफेक्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते जो बना कर रखे थे। तो 1 किलो कीमे में मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के 15 कोफ्ते बनाकर तैयार करे हैं। कोफ्तों को पैन में असेंबल करते जाएंगे और अब इस पॉइंट पर आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। बस पैन को पकड़कर हल्के से इस तरह से घुमाते रहेंगे और कोफ्तों को इसमें फ्राई करेंगे ताकि अपनी पोजीशन होल्ड कर लें, ना ही टूटें और ना ही फटें। स्टीम में इसको कवर कर कर गलाएंगे 5 मिनट के लिए ताकि कोफ्ते अपनी पोजीशन होल्ड कर लें। 5 मिनट तक मैंने इसको लगातार हिलाया था पैन को और इसको पकाया भी है। गैस का फ्लेम लो था। कोफ्तों ने यहाँ पर अपनी पोजीशन अच्छी तरह से होल्ड कर ली है। अब इस पॉइंट पर आप इसको स्पून स्पैचुला से चला सकते हैं क्योंकि इस स्टेज पे कोफ्ते अपनी पोजीशन होल्ड कर चुके होते हैं। इसकी ग्रेवी को मज़ीद रिच रखने के लिए यहाँ पर मैंने इसमें आधा कप दूध का शामिल किया है। कोई सा भी दूध आप ऐड कर सकते हैं, खुला दूध लें या टेट्रा पैक, या आप लोगों की अपनी चॉइस है। दूध ऐड करने से मसाले का जो तीखापन होता है वो बैलेंस हो जाता है और ग्रेवी का कलर और भी ज़्यादा सॉफ्ट और शाही सा आ जाता है। एक बात का ख्याल रखना है कि दूध हमेशा हल्की आंच पर ऐड करें और साथ साथ मिक्स करते रहें ताकि ग्रेवी ना फटे और टेक्सचर बिल्कुल सिल्की रहे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसमें मैंने पानी ऐड किया है। पानी मैं 2 गिलास ऐड कर रही हूँ। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जितनी कंसिस्टेंसी आप ग्रेवी की रखना चाहते हैं। अब इसे कवर करेंगे। कवर करके गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए आपने इन कोफ्तों को पकाना है ताकि अंदर तक गल जाएं, सॉफ्ट और जूसी हो जाएं। अगर आप चिकन और मटन में बना रहे हैं तब 15 मिनट का टाइम इनफ है इसको पकाने के लिए। 20 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। खुशबुएं शानदार आ रही हैं। कोफ्ते अच्छी तरह से गल चुके हैं, सॉफ्ट और जूसी हो चुके हैं। यहाँ पे ग्रेवी का टेक्सचर और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर इसकी फाइनल टच के लिए मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी इसमें हाफ़ टी स्पून डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इन दोनों स्पाइसेस का फ्लेवर पूरी ग्रेवी में ब्लेंड हो जाए। और इसके फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो इसको एक ज़बरदस्त खुशबू देगा और एक वाइब्रेंट लुक भी देगा। और यहाँ पर हमारी सिल्की स्मूथ शाही कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ग्रेवी देखें कितनी स्मूथ, क्रीमी और ग्लॉसी है कि हर स्पून खुद ही बता रहा है कि मसाला पूरी तरह से परफेक्टली भुन चुका है। कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट हैं, ग्रेवी के अंदर एब्सॉर्ब हो चुके हैं और हर बाइट में शाही फ्लेवर आपको मिलेगा। बारीक कटे हुए हरे धनिए से इसको मैंने गार्निश कर दिया है। आप इसको एंजॉय करें गरम गरम रोटी और नान के साथ। चावलों के साथ भी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये कोफ्ता करी बिल्कुल मेहमान स्पेशल बन जाती है। तो एंजॉय करें इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो बहुत ही टेस्टी से चिकन गोला कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 750 ग्राम बोनलेस चिकन। इस रेसिपी में मैंने थाई पार्ट का इस्तेमाल किया है क्योंकि थाई पार्ट ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली मॉइस्ट और जूसी होता है। आप लोग चाहें तो ब्रेस्ट के साथ भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। चिकन को मैं यहाँ पर अब चॉप करूँगी इसका कीमा बनाने के लिए। अब जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है वो क्या करेंगे, चिकन को अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करेंगे, फिर कसाई से कह के 2 से 3 दफ़ा मशीन का बारीक कीमा पिसवा लेना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी कीमा पिसवाने के बाद उसको वॉश नहीं करते, इस तरह से उसमें पानी भर जाता है जिसकी वजह से कबाब टूट जाते हैं। चिकन को छोटे पीसेस में कट करके मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश और ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, जिसके लिए ली है मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज। वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 200 ग्राम बनती हैं। प्याज को रफली काट कर मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है
और कबाबों में एक यूनिक फ्लेवर लाने के लिए दोस्तों आज मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, जिसको मैंने रफली काट लिया है। आप चाहें तो लाल शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास हरी वाली अवेलेबल थी तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। अब इन दोनों चीज़ों को बारीक चॉप कर लेंगे। इसमें प्याज ऐड करने से कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। अब दोनों चीज़ों को देखिए मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर आपने एक अहम काम करना है कि प्याज और शिमला मिर्च का पानी यहाँ पर निचोड़ के निकाल देना है। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। किसी मलमल के कपड़े का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस करते हुए इसका पानी निकाल देना है। अगर आपने इसको ऐड कर दिया ऐसे ही पानी निकाले बगैर तो कबाब टूट जाएंगे। तो देखें कितना सारा पानी था इसमें मौजूद। अब इस पानी को आपने फेंक देना है, ये हमारे किसी काम का नहीं। प्याज और शिमला मिर्च को बाद के इस्तेमाल के लिए उठाकर एक तरफ रख देते हैं और अब चिकन का कीमा बना लेते हैं। चिकन का कीमा आपने बिल्कुल बारीक बनाकर तैयार करना है ताकि गोला कबाब जो हैं वो टूटने ना पाएँ और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर देखें कीमा बिल्कुल रेडी है। इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। एक परफेक्ट बेस बन चुका है गोला कबाब के लिए। अब यहाँ पर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं नमक शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके साथ ही इसमें मैं ज़ीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ दोस्तों, और ये मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर। मेरे पास क्रश हुआ हुआ धनिया था तो वो मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। कबाबों को स्पाइसी बनाने के लिए 1 टीस्पून मैं कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 टीस्पून चाट मसाला जो कि इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। 2 अदद तीखी वाली हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और अब जो हमने प्याज और शिमला मिर्च को स्क्वीज़ कर कर रखा था वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च का फ्लेवर इन कबाबों को एक यूनिक टेस्ट देगा, एक ऐसा टेस्ट जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए 2 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन जूस डाला है। इसके साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप भरकर हरा धनिया। हरे धनिए को अच्छी तरह से मैंने वॉश और ड्राई कर लिया है दोस्तों। सब्जियों में पानी नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब कबाबों को सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए इसमें मैं 3 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेल्टेड घी था, आप लोग चाहें तो मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी ऐड करने से कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें चॉप कर लेंगे। अब बिल्कुल बारीक कीमा बनाना है। कीमे का टेक्सचर बिल्कुल गोई होना चाहिए। यहाँ मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें इतना बारीक आपने रखना है ताकि गोला कबाब टूटने ना पाएँ। एक साथ सारी चीज़ों को मिक्स करके चॉप करने से कीमे की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और फ्लेवरफुल हो जाती है, जिससे कबाबों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर क्रश की भी लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है दोस्तों। ये हरी मिर्चें थीं जो रखे रखे लाल हो जाती हैं। कलर खूबसूरती के लिए इसमें शामिल की हैं क्योंकि आज इसमें मुझे लाल शिमला मिर्च ऐड करनी थी और वो मुझे मिली नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इस पॉइंट पर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ जो मैं चॉपर में ऐड करना भूल गई थी, तो अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और कीमे में मॉइस्चर ना रहे तो 1 कप भरकर मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं। ब्रेड क्रम्स अगर आप लोगों के पास नहीं है तो 3 ब्रेड के स्लाइसेस को आप तोड़कर चॉपर में ऐड करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स ऐड करने से कीमे में जो भी मॉइस्चर होगा वो ब्रेड क्रम्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से कबाब टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे टेक्सचर के साथ बनकर तैयार होंगे। तो मिक्सिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है ताकि कीमे का रेशा खुल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब इसको एक स्मोकी टच देने का टाइम है, जिसके लिए मैंने कोयले को गर्म होने के लिए रख दिया था। स्मोकी टच देने से बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये कबाब आपने अंगीठी पर तैयार किए हैं। ये स्टेप आपके गोला कबाबों को एक अमेजिंग फ्लेवर और अरोमा देगा। तो कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं इसके ऊपर ड्रिजल करूंगी और फ़ौरन से आपने इसको कवर करना है ताकि कोयले का स्मोक चिकन के कीमे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब 2 मिनट के लिए आपने इसको कवर ही रहने देना है। 2 मिनट हो चुके हैं इसको कवर करे हुए, बस कवर हटाएंगे और जो कोयला रखा था इस कोयले को अब आपने इसमें से रिमूव कर देना है। और अब चिकन के कीमे को आपने रेस्ट देना है कबाब को शेप देने से पहले। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि कीमे का टेक्सचर इम्प्रूव हो सके। तो इसको मैं कवर करूंगी और कवर करके आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है 1 घंटे के लिए।
1 घंटे के बाद देखें दोस्तों, यहाँ पर मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। कबाब तैयार करने के लिए आपने हाथ को ऑयल की मदद से ग्रीस करना है। एक छोटे साइज़ का पोर्शन लेना है क्योंकि हम छोटे साइज़ के गोला कबाब बनाकर तैयार करेंगे। कबाबों को शेप देने के लिए यहाँ पर मैं मेटल के स्क्वायर का यूज़ कर रही हूँ। अगर ये सीख नहीं है आप लोगों के पास तो कोई परेशानी की बात नहीं है, घर में मौजूद पेंसिल या फिर स्ट्रॉ की मदद से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। तो कीमे को आपने इस तरह से स्क्वायर के ऊपर रखना है और दोनों हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इसके क्रैक्स को रिमूव करना है और देखें परफेक्ट गोला कबाब बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर मैं आपको स्ट्रॉ की हेल्प से भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप गोला कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो पहले एक छोटी सी बॉल बनाकर इसके क्रैक्स को आपने रिमूव करना है। इस बॉल में आपने स्ट्रॉ को इंसर्ट करना है और दोनों हाथों की मदद से प्रेस करते हुए कबाबों को परफेक्टली शेप दे देना है। तो देखें कितना ईजी है इनको बनाना। बस मज़े की बात यह है कि इन कबाबों को आप बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए अपने फ्रीज़र में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें 10 मिनट पहले निकालें, डीप रोस्ट करें और फिर गरम ऑयल में फ्राई कर कर सर्व करें। आप इन कबाबों को हाफ डन करके भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसका तरीका मैं अपने सीख कबाब की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह कबाबों को स्टीम देकर आप स्टोर कर कर रख सकते हैं 1 से 1.5 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब कबाबों को फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था दोस्तों। यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि चिकन के कबाब ऊपर से खूबसूरत कलर लें और अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हों। इसके लिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने कबाबों को फ्राई नहीं करना। देखें 1 से 1.5 मिनट के बाद कबाबों के जो एजेस हैं वो इस तरह से वाइट होना शुरू हो जाएंगे। तो बस इसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें ताकि कबाब दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए। तो केयरफुली आपने इस काम को करना है क्योंकि इस स्टेज पे काफ़ी डेलिकेट हुए हुए होते हैं, ये टूट भी सकते हैं। तो एक बैच मैंने इसमें फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अगले बैच के लिए भी यहाँ पर जगह बन गई है तो कुछ और कबाब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इन कबाबों का जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 8 से 10 मिनट है। 8 से 10 मिनट आपने इन कबाबों को लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि कबाब ऊपर से गोल्डन क्रिस्पी हो जाए और अंदर तक टेंडर हो जाए। देखें जैसे ही कबाब इसमें पक रहे हैं, इसमें फ्राई हो रहे हैं, तो इस तरह से मैं पैन को पकड़कर हिला रही हूँ ताकि इनकी साइड्स चेंज होती रहें और कबाब इवनली कुक हो जाएं। घर के बेसिक मसालों से तैयार किए हैं हमने सुपर टेस्टी और सुपर इजी है चिकन के गोला कबाब, जो कि आपकी किसी भी महफिल की शान बन जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर कबाबों को मैंने 10 मिनट फ्राई कर लिया है। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ गया है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि कबाब ऊपर से बहुत क्रिस्पी हो गए हैं और अंदर से सॉफ्ट और जूसी हो गए हैं। बस अब इन कबाबों को निकालेंगे और अगले बैच को भी इसी तरह फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर इसको एक रेस्टोरेंट स्टाइल टच देने के लिए एक सिजलर प्लेट मैंने गर्म होने रख दी थी। सिजलर प्लेट नहीं है आप लोगों के पास तो कोई परेशानी नहीं, किसी लोहे की कढ़ाई का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ अनियन के रिंग्स मैंने इसमें काट कर डाले हैं ताकि कबाब नहीं जलें। और सिजलर प्लेट को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब जो फ्राई हुए हुए गोला कबाब हैं वो मैं इसमें असेंबल कर दूंगी और इसके ऊपर डालूंगी मैं मेल्टेड बटर, जो कि 2 टेबल स्पून है। बटर ऐड करने से ये कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ीद जूसी हो जाएंगे और इसके ऊपर एक बटरी शाइन भी आ जाएगी। और यहाँ पर तैयार हो चुके हैं हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन के गोला कबाब, जिसको घर में बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि ईद पर आपका डिज़र्ट सबसे ज़्यादा तारीफ ले, तो मैं बना रही हूँ इतनी क्रीमी कलरफुल लबेशिरी कि मेहमान रेसिपी पूछे बगैर नहीं रहेंगे। ईद के दिन जब मेहमान घर पर आते हैं तो हर कोई चाहता है कि टेबल पर कुछ ऐसा हो जो दिखने में भी ब्यूटीफुल हो और टेस्ट में भी ज़बरदस्त हो। और लबेशिरी बिल्कुल वैसा ही डिज़र्ट है। सॉफ्ट जेली, क्रीमी कस्टर्ड, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स के साथ बनी हुई एक परफेक्ट ईद ट्रीट। इस रेसिपी की खास बात यह है कि ये बहुत ही ईजी है लेकिन टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा आता है। अगर आप ईद पर अपने घर वालों और गेस्ट को कुछ स्पेशल सर्व करना चाहते हैं तो ये लबी शीरी ज़रूर ट्राई करें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। ईद स्पेशल ये लबी शीरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं जेलीज़ की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में डाला है 1 कप पानी। मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है, आप लोग घर में जो चाय पीने वाला कप होता है उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 कप पानी में मैंने पूरा 1 पैकेट जेली का ऐड कर दिया है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। वैसे तो देखें पैकेट पे लिखा होता है कि आप 2 कप पानी में 1 पैकेट यूज़ करें, लेकिन जब आप 1 कप पानी में इसे डालेंगे तो जेलीज़ बहुत ही फर्म बनकर तैयार होंगी, जो दिखने में भी खूबसूरत लगेंगी।
पानी को अच्छी तरह बॉईल करने के बाद एक पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है और इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है, जब तक कि जेली का पाउडर पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए। उसके बाद इसको एक डिश में निकाल कर सेट होने के लिए रखेंगे रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर मैं मैंगो जेली भी तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए अगेन एक पैन में मैंने डाला है 1 कप पानी और एक पूरा पैकेट इसमें ऐड कर दिया है। पानी में जैसे ही बॉयल आएगा, इसको कंटिन्यूअसली चलाते हुए मिक्स करना है और जेली को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है बॉयल आने के बाद। जब जेली डिज़ोल्व हो जाए तो उसके बाद किसी ट्रे या इस तरह के डिश में आपने इसको निकाल कर रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए रख देना है। इसी तरह से ही मैंने ग्रीन जेली भी बनाकर तैयार कर ली थी। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने डाला है 4 ग्लास पानी और उसमें मैंने 1 कप कलरफुल सेवइयाँ ऐड की हैं। अब यहाँ पर मैं इनको बॉईल करूँगी। इन सेवइयों को ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना होता, बस बॉईल आने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए ही आपने इसको पकाना होता है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर टूटे नहीं। तो सेवइयाँ यहाँ पर गल गई हैं। जब ये सेवइयाँ परफेक्टली सॉफ्ट हो जाएँ तो इनको स्ट्रेन करेंगे, इनके ऊपर एक्स्ट्रा पानी डालेंगे ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पर रुक जाए। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध। मैंने टेट्रा पैक दूध का यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो खुले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस दूध फुल ऑफ फैट होना चाहिए। दूध को मैंने बॉयल होने रख दिया है और साथ ही मैं इसमें 1/4 कप चीनी का ऐड कर रही हूँ। 1/4 कप क्यों डाल रही हूँ ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए दूध को मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे, ताकि दूध ना ही जले और ना ही लगे। यहाँ पर दूध में देखें बॉयल आ चुका है। मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है ताकि दूध उबलकर बाहर ना गिरे। अब इसमें मैंने आधा कप कंडेंस मिल्क डाला है। क्योंकि काफ़ी मीठा होता है तो मैंने इसलिए 1/4 कप चीनी ऐड की है। अगर आप लोगों के पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, फिर आपने इसमें 3/4 कप चीनी का ऐड करना है। 3/4 कप 1 कप से कम होता है और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो है और दूध को पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। जब तक यहाँ पर एक मिक्सर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने आधा कप दूध। अच्छा, दूध इस वक्त रूम टेम्परेचर का है। अब उसमें मैं 6 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर रही हूँ। मैंने 1.5 लीटर दूध का यूज़ किया है, तो मैंने इसमें भरकर 6 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये मिक्सर बिल्कुल लम्स फ्री हो जाए। इसमें किसी भी तरह के लम्स नहीं होने चाहिए। दूध को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। इसकी क्वांटिटी भी रिड्यूस हो गई है। अच्छी तरह से इसको मैंने लगातार चलाते हुए पकाया है। अब जो कस्टर्ड का मिक्सर बनाकर रखा था, लो फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए दूध के अंदर मिक्स करते जाएंगे, ताकि मिक्सर यहाँ पर थिक भी होना शुरू हो जाए और इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। अब इसको आपने पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे ही आप इसमें कस्टर्ड का मिक्सर ऐड करेंगे, आप देखेंगे कि दूध फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा सा क्रीमी हो जाता है। इस स्टेज पे इसका टेक्सचर बहुत ही रिच और सिल्की बन जाता है, जो कि लबे शीरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। यहाँ मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे। जेलीज़ को मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है। देखिए ये परफेक्टली सेट हो गई हैं। अब एक नाइफ़ की हेल्प से मैं यहाँ पर इसको छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर रही हूँ, ताकि जब मैं इनको लबे-शीरी में ऐड करूँ तो ये बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव लगें। आप लोग देख सकते हैं कि जेली कितनी परफेक्टली सेट हुई है, इसलिए क्यूब्स बहुत ईज़िली कट हो रहे हैं। ये कलरफुल जेली क्यूब्स कस्टर्ड सेवइयों के साथ मिक्स होकर डिज़र्ट को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे और इसकी प्रेजेंटेशन को भी बहुत खूबसूरत बना देंगे। जेलीज़ की कटिंग करने के बाद मैं इनको रेफ्रिजरेट करूँगी, ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाएँ। इनको मैं कस्टर्ड में जब मिक्स करूँगी, जब मैं इसकी असेंबलिंग करूँगी, पहले से इनको ऐड नहीं करना होता, वरना ये पानी छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो ये एक टिप है, इसको आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है। कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। इसको मैंने हैंड विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से विस्क कर लिया है, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और अब मैं इस पॉइंट पर इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ, जो कि पूरा एक पैकेट है। अच्छा, क्रीम नहीं है आप लोगों के पास तो इस पॉइंट पर आप इसमें दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है कि कस्टर्ड का टेक्सचर और भी ज़्यादा सिल्की और क्रीमी हो जाता है और लबी शीरी का टेस्ट भी बिल्कुल रिच और बहुत ज़बरदस्त लगता है। क्रीम ऐड करते वक्त स्लोली और कंटिन्यूसली इसको चलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मिक्सर में किसी भी तरह के लम्स ना रहें और कस्टर्ड बिल्कुल क्रीमी और परफेक्टली स्मूथ हो जाए। अब जो कलरफुल सेवइयाँ बॉईल कर कर रखी थी, उसको मैं क्रीम मिक्सर में ऐड कर रही हूँ। जेंटली मिक्स करना है ताकि सेवइयाँ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और मिक्सर का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ रहे। देखिए सेवइयाँ मिक्सर में ऐड होने के बाद कैसे कलरफुल और क्रीमी लग रही हैं।
ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लबे शीरी का टेस्ट और प्रेजेंटेशन दोनों एनहेंस होते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का सेब लिया था जिसका छिलका उतार कर इसको छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। 2 केले भी मैंने इसमें शामिल किए हैं जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। आधा कप मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है जिसमें पिस्ते, बादाम, किशमिश और खजूर शामिल हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। 500 ग्राम वाला पूरा एक टिन मैंने कॉकटेल का इसमें ऐड किया है। कॉकटेल में मौजूद जो जूस होता है उसको मैंने स्ट्रेन करा था, वो जूस काम का नहीं है, वो आपने इसमें नहीं डालना, उसको डिस्कार्ड करना है, सिर्फ कॉकटेल ऐड करना है। यहाँ पर 4 से 5 चेरीज़ का भी मैंने इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद के फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, बस आपने जो सिट्रस फ्रूट हैं वो इसमें नहीं डालने हैं वरना वो इसमें जाने के बाद पानी रिलीज़ करेंगे। अब अच्छी तरह से इनको जेंटली फ़ोल्ड कर देंगे ताकि कस्टर्ड क्रीम का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ रहे और फ्रूट्स इवनली मिक्स हो जाएँ। देखिए कॉकटेल और सेवइयाँ मिक्स होने के बाद लबेशीरी कितनी कलरफुल और यम्मी लग रही है। अब इसको आपने 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसकी असेंबलिंग करेंगे। इसकी असेंबलिंग करने के लिए एक सर्विंग डिश में मैंने जेलीज़ को यहाँ पर इसके बॉटम में लगा दिया है और साइड्स में भी, ताकि ये खाने के साथ-साथ दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगें। कस्टर्ड मिक्सर को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद मैंने डिश में डाल दिया है और अब मैं इसके ऊपर बादाम, पिस्ता, किशमिश गार्निश कर रही हूँ, जो न सिर्फ डेज़र्ट को एक्स्ट्रा क्रंच और रिचनेस देंगे, बल्कि प्रेज़ेंटेशन को भी बहुत ही अट्रैक्टिव बना देंगे। अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर जेलीज़ भी गार्निश कर दी हैं। जेलीज़ को आपने इसमें जब ही डालना होता है जब आप इसको सर्व कर रहे हो, वरना ये पानी रिलीज़ कर देती हैं। तो देखिए कैसे कलरफुल जेली के पीसेस मिक्सर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईद स्पेशल लबेशीरी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये डिज़र्ट न सिर्फ दिखने में खूबसूरत है, बल्कि खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे ठंडा-ठंडा सर्व करें, हर बाइट में क्रीमी और रिफ्रेशिंग लगेगा। जब ये डिज़र्ट बनाकर आप किसी को भी खिलाएँगी, तो बिलीव मी आपके मेहमान आपसे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह पाएँगे। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए कि ये रेसिपी या वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अला निगहबान।